Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. I'm your literature teacher. My name is Ms. Nabila and from today onwards I'll be taking your literature classes. Okay? So आज का जो हमारा lesson है वो है the last lesson. So our first lesson is going to be the last lesson. The writer of this story is Alphonse Daudet. Okay. फाइन स्टूडेंट्स, तो आज हम द लास्ट लेसन पढ़ेंगे जो कि फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी. आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन यू कैन से अबाउट द स्टोरी कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी ऑल अबाउट. ये पूरा स्टोरी कब लिखा गया, क्यों लिखा गया और इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो वॉर हुआ था फ्रांस एंड प्रशियन के बीच इन 1870 टू 1871, ओके, ये उस वॉर का इम्पैक्ट है जो आपको इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा. उस वॉर का इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट पड़ा था वहाँ के लोगों पे, वहाँ के कल्चर पे, वहाँ के स्कूल और वहाँ के लैंग्वेज पे. ये पूरा स्टोरी एक स्कूल गोइंग बॉय ने, एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने नरेट किया है जिसका कि नाम फ्रांस है. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन. तो ये स्टोरी शुरू होता है फ्रांस से. वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि टुडे ही वाज लेट फॉर द स्कूल. वो अपने स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो चुका था. दो ही वॉज नॉट अ सिंसियर बॉय. उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसे स्पेशली अपना लैंग्वेज फ्रेंच तो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो he was not at all a serious boy and today he was late for his school and he was afraid of his teacher Mr. Hamel. मिस्टर हैमिल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और फ्रांस को उनसे बहुत डर लगता था. तो आज वो काफ़ी लेट था एंड ही वॉज अफ्रेड कि जब वो क्लास एंटर करेगा तो उसे अच्छी खासी डांट सुनने को मिलेगी. तो ही वॉज रशिंग टूवर्ड्स स्कूल. वो अपने स्कूल की तरफ बिल्कुल भागा जा रहा था कि रास्ते में वो जब 100 मील से गुजरता है तो वो देखता है कि प्रशियन सोल्जर दे वर एक्सरसाइजिंग. वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ड्रिलिंग कर रहे हैं, कुछ दूसरे काम कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है. तो उसके दिमाग में एक अलग प्लान चल रहा होता है कि आज वो ऑलरेडी लेट है तो क्यों ना ऐसा करे कि वो स्कूल ना जा कर के आज बाहर की चीज़ों को, बाहर के नेचर को एंजॉय करे. तो ही वांटेड टू स्किप द स्कूल एंड ही वांटेड टू एन्जॉय द नेचर. वो बर्ड्स के चिपिंग साउंड्स को सुन सक रहा था उस वक्त. वो बाहर प्रशियन सोल्जर्स को काम करता देख रहा था. तो ऑल दीज थिंग्स वर एक्साइटिंग फॉर हिम. इट वॉज मोर एक्साइटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल जो कि मिस्टर हैमिल अपने क्लास में डिस्कस करने वाले थे और जिस पर वो टेस्ट लेने वाले थे, जो कि फ्रांस ने अपना बिल्कुल भी काम नहीं किया था. वो बिना होमवर्क किए ही स्कूल जा रहा था. एनीवे, वो उसके दिमाग में ये प्लान आता ज़रूर है लेकिन वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करता है. वो उसे होल्ड कर लेता है अपनी फीलिंग्स को और वो कहता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए. और वो भागता भागता स्कूल की तरफ बढ़ता है. जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो ऑन द वे उसे एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है. ये वो बुलेटिन बोर्ड था जहाँ की प्रशियन सोल्जर अपने सारे न्यूज़ अपडेट करते थे. एंड अकॉर्डिंग टू फ्रांस पिछले 1 साल में या 1.5 साल का जो भी गैप था, इन लोगों को कोई भी गुड न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड से नहीं मिला है. दे ओनली रिसीव द बैड न्यूज़ फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड. तो ही वॉज एगर, ही वॉज क्यूरियस टू नो दैट इस बार कौन सा न्यूज़ अपडेट किया है प्रशियन सोल्जर्स ने. लेकिन वो ऑलरेडी इतना लेट था स्कूल के लिए कि अगर वो बुलेटिन बोर्ड के पास जाता, न्यूज़ पढ़ता तो वो और लेट हो जाता. तो वो अपने स्कूल की तरफ फिर भागना शुरू करता है कि ब्लैक स्मिथ जो कि अपने एक ट्रेनी के साथ वहाँ आया हुआ था और वो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा न्यूज़ पढ़ रहा था. तो उसने फ्रांस को नोटिस किया और फिर कहता है कि फ्रांस, इतनी जल्दी मत जाओ, यू स्टिल हैव टाइम फॉर योर स्कूल.
लेकिन फ्रांस उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो स्कूल की तरफ रश करता है बिकॉज ही थॉट कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और भागता भागता अपने स्कूल के गार्डन के पास पहुंचता है। वो स्कूल के गार्डन के पास खड़ा होता है, स्कूल बिल्कुल एक गार्डन से अटैच्ड है, एंड वो नोटिस करता है कि समथिंग वाज अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड। व्हाट वाज अनयूजुअल? वो बताता है कि जो रोज़ का सीन होता था स्कूल का, वो ऐसा होता था कि क्लास में बिल्कुल हसल बसल सा सिचुएशन होता था, एंड वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए क्लास में अक्सर एंटर कर जाता था और टीचर नोटिस भी नहीं कर पाते थे। बट टुडे इट वाज डिफरेंट। वो क्लास की खिड़की से नोटिस करता है कि उसके सारे क्लासमेट्स अपने अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं एंड मिस्टर हैमिल अपना आयरन स्केल लेकर के पूरे क्लास में राउंड ले रहे हैं। एंड सो नाउ ही वॉज वेरी क्लियर कि अब वो अपने कमोशन का फ़ायदा नहीं उठा सकता, उस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। नाउ ही विल हैव टू एंटर द क्लास फ्रॉम द फ्रंट डोर, और ये सब नोटिस करेंगे कि वो लेट आया है। तो ही वॉज शाय एंड ही वॉज एम्बैरस्ड फॉर दिस रीज़न। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था कि पता नहीं मिस्टर हैमिल उसे किस तरह से डांटेंगे, क्या पता वो मारे भी अपने आयरन स्केल से। तो ही वॉज वेरी नर्वस बट ही डिडंट हैड एनी ऑप्शन। तो वो क्लास में एंटर करता है। वो जब मिस्टर हैमिल उसे नोटिस करते हैं तो वो उसे बुलाते हैं एंड कहते हैं कि फ्रांस, गो एंड टेक योर सीट, गो एंड सिट ऑन योर डेस्क। तो वो उसके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा, वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कूल मैनर में मिस्टर हैमिल उसे क्लास के अंदर आने देंगे एंड ही विल नॉट स्कोल्ड हिम फॉर कमिंग लेट। रादर ये उसे क्लास में सीट लेने के लिए कहते हैं एंड देन ही सेज कि हम बस क्लास शुरू ही करने वाले थे विदाउट यू, बट थैंक गॉड दैट यू आर हियर। तो ये सारे सिचुएशन से फ्रांस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि पता नहीं बुलेटिन बोर्ड में कौन सा न्यूज़ अपडेट हुआ है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वर गोइंग इन हिज माइंड, एंड जब तक वो इन चीज़ों से बाहर आया ही नहीं था, वो अब तक इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि उसकी नज़र बैक बेंच पे पड़ती है जो कि विलेजर्स ने ले लिया हुआ था। मतलब कि उस दिन क्लास में विलेजर्स भी आए थे क्लास अटेंड करने के लिए। अक्सर वो पीछे का डेस्क एंड बेंच एम्प्टी रहता था, लेकिन आज दोज डेस्क एंड बेंच वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स। तो वो इस चीज़ को भी हज़म नहीं कर पाता है, वो इस चीज़ को भी देख के काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद ये दूसरी चीज़, उसके बाद तीसरी चीज़ वो नोटिस करता है, जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है और मिस्टर हैमिल के डर से बाहर आ जाता है कि चलो थैंक गॉड आज उससे डांट नहीं पड़ी। तो वो नोटिस करता है कि मिस्टर हैमिल ने आज अपना वो स्पेशल ड्रेस पहना है जो कि वो इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते हैं। अब ये फ्रांस के लिए और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, क्योंकि मिस्टर हैमिल वो ड्रेस सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे एंड नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग कि आज ऐसा स्पेशल क्या है, ऐसा क्या होने वाला है। एंड सो वो अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसे इन सारी चीज़ों का आंसर मिले। तब तक मिस्टर हैमिल बताते हैं, पूरे क्लास को एड्रेस करते हैं, ही मेक एन अनाउंसमेंट that today is the last lesson that he is going to take. Now what does it mean? तो इस चीज़ को वो थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि बर्लिन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब किसी भी स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। अल्सस और भी कुछ स्कूल थे जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था, जो कि अब नहीं पढ़ाया जाएगा। Now the German teacher will come to teach German, okay? तो अब कल से स्कूल में जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच आज लास्ट डे है, ये हमारा आज का लास्ट लेसन है। एंड दिस इज व्हाई ही रिक्वेस्टेड एवरीवन टू बी अटेंटिव, ओके। ये सुनने के बाद फ्रांस को एक धक्का सा लग जाता है। Though he was not very sincere for his own language, though he never paid attention to his language, he never took interest in his language, but still
वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो इस रियलिटी को, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि दैट टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ मिस्टर हैमिल इन द स्कूल. Now from tomorrow onwards he is not going to come to the school. All of a sudden फ्रांस के दिल में मिस्टर हैमिल के लिए रिस्पेक्ट आ जाता है, अपनी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट आ जाता है. एक वो कहते हैं ना कि पेट्रियाटिक फीलिंग जो होती है वो राइज करने लगती है फ्रांस के अंदर. उसका दिल करता है कि अभी तो उसने फ्रेंच पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, ठीक से समझना शुरू भी नहीं किया था, कि ये क्या कि कल से पढ़ाया ही नहीं जाएगा, मिस्टर हैमिल अब पढ़ाएंगे ही नहीं. वो पिछली सारी बातें भूल जाता है कि मिस्टर हैमिल कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितना डांटते हैं, कितना मारते हैं और वो कितने शॉर्ट टेम्पर हैं. ये वो सारी चीज़ें भूल जाता है और उसका दिल करता है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करे और वो चाहता है कि अब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से सीखने और समझने की कोशिश करे. और अब उसे समझ में आता है कि बुलेटिन बोर्ड पे वो कौन सा न्यूज़ था जो अपडेट हुआ था. वो ये न्यूज़ था कि अब फ्रेंच किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा. तो उसे एक जवाब तो मिल जाता है कि बुलेटिन बोर्ड में न्यूज़ क्या था, और उसे बाकी चीज़ें अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह का रूल क्यों पास हुआ है और ये क्यों हो रहा है उनके साथ. लेकिन अब ये रूल पास हुआ था तो ये तो फॉलो होना ही था, ये एग्जीक्यूट होना ही था. एंड नाउ दिस वाज लाइक नाउ एवरीवन वाज रिग्रेटिंग. उस क्लास में मौजूद हर एक बंदा, इवन द विलेजर्स जो कि क्लास अटेंड करने आए थे, दे केम टू पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमिल. मिस्टर हैमिल को स्कूल में 40 इयर्स कंप्लीट हो चुका था. वो 40 इयर्स से स्कूल को सर्व कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज को सर्व कर रहे थे और स्कूल में पढ़ा रहे थे. एंड टुडे वाज हिज लास्ट डे, सो द विलेजर्स दे जॉइंड हिम टू पे ट्रिब्यूट. ओके, इवन द विलेजर्स दे वर रिग्रेटिंग. वो अपने पुराने बुक्स के साथ आए थे और वो पीछे बैठ कर वो रिग्रेट कर रहे थे कि जब उनके पास वक्त था, in their childhood they never paid attention, they never took interest in their language. अपनी मातृभाषा, अपने मदर टंग के लिए उन लोगों ने कभी वो रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट शो नहीं किया. सो दे ऑल वर रिग्रेटिंग, इंक्लूडिंग फ्रांस. फ्रांस भी इस चीज़ को सुनकर खुश नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ चल रही होती है. एंड this now it was the time for France to recite the lesson. okay, जो कि पार्टिसिपल, जो टॉपिक मिस्टर हैमिल ने प्रिपेयर करने के लिए दिया था वो था पार्टिसिपल. और मिस्टर हैमिल फ्रांस को इनवाइट करते हैं, वो उसको आगे बुलाते हैं एंड देन ही आस्क हिम टू रिसाइट द लेसन. बट एज आई सेड कि फ्रांस को फ्रेंच बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल भी समझ नहीं आता था. तो ही स्टूड कन्फ्यूज्ड, वो बिल्कुल कन्फ्यूज्ड खड़ा रहा. वो चाहता था कि वो बहुत अच्छे से पढ़े और मिस्टर हैमिल को इम्प्रेस करे. ये फीलिंग्स उसके अंदर चल रही थी, लेकिन वो चाहकर भी पढ़ नहीं पाया क्योंकि कभी भी उसने इंटरेस्ट लिया ही नहीं अपनी लैंग्वेज में, उसने कभी पढ़ने की कोशिश की ही नहीं. एंड ही कुडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, वो एक भी वर्ड नहीं कह पाया क्लास में. और मिस्टर हैमिल कहते हैं कि फ्रांस, आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू फॉर दिस बिकॉज आई कैन सी द गिल्ट इन योर आईज. वो कहते हैं कि मैं इस बात के लिए तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में वो गिल्ट देख सकता हूँ, वो पछतावा देख सकता हूँ. यू आर रिग्रेटिंग फॉर नॉट बीइंग अटेंटिव इन योर क्लास, फॉर नॉट टेकिंग योर लैंग्वेज सीरियसली. तो मिस्टर हैमिल ये कहते हैं और फिर ही आस्क फ्रांस टू टेक हिज सीट. वो अपना सीट ले लेता है एंड देन ही कंटिन्यूड. मिस्टर हैमिल कहते हैं कि इस चीज़ में गलती सबकी है. वो अपनी गलती भी बताते हैं कि वो स्कूल में पढ़ा तो रहे थे, लेकिन जब भी बच्चे पढ़ते नहीं थे ढंग से या अपना लेसन प्रिपेयर नहीं करते थे, लर्न नहीं करते थे, तो वो उसे और मोटिवेट करने के बजाय ही यूज्ड टू पनिश देम. कभी गार्डन में पौधों में पानी डालने के लिए कह दिया, कभी क्लास के बाहर भेज दिया, कभी कुछ कभी कुछ. सो दिस वाज हिज मिस्टेक. वो अपने मिस्टेक्स काउंट कराते हैं
फिर वो उनके पेरेंट्स के मिस्टेक काउंट कराते हैं। ही सेड कि और यहाँ पे मिस्टेक आपके पेरेंट्स की भी है कि दे नेवर मोटिवेटेड यू फॉर योर स्टडी। लाइक उन्होंने आपके स्टडीज़ के लिए आपको कभी मोटिवेट नहीं किया, रादर वो चाहते थे कि आप मिल में काम करो, आप फार्म में काम करो एंड यू अर्न मनी फॉर द फैमिली। तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स की गलती है। तो ये कुछ चीज़ें वो डिस्कस कर रहे होते हैं पूरे क्लास के साथ कि अगर किसी के पास अपना मदर टंग है तो नो वन कैन एनस्लेव देम। एनस्लेव का मतलब यानी कि आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई आप पे रूल नहीं कर सकता। इफ़ यू अगर आप अपने लैंग्वेज को अपने अंदर जिंदा रखते हो तो दिस इज़ द की टू योर प्रिजन। आपका ये एक की होता है, आप अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को जब जिंदा रखते हो तो आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। तो इस चीज़ को वो एक्सप्रेस करते हैं और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो ही वॉज फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ इमोशन और वो बहुत कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाते हैं। तो एनीवे ही ओनली रिक्वेस्टेड एवरीवन कि टुडे इज़ द लास्ट लेसन एंड ही वांट एवरीवन टू बी अटेंटिव इन द क्लास। ओके, और ये कह के फिर वो पूरी क्लास में एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल इज़ द लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ सो ब्यूटिफुल, सो क्लियर। तो वो अपने मदर टंग का एक तरह से जैसे हम अपनी लैंग्वेज को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उस दिन सबके सामने अपनी लैंग्वेज को अप्रिशिएट कर रहे थे, वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बता रहे थे कि वो कैसे बाकी लैंग्वेज से अलग है, क्या ब्यूटी है उस लैंग्वेज की। और ये डिस्कस करते करते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो बोर्ड पे एक 3 वर्ड लिखते हैं बस। वो था कि विवा ला फ्रांस, यानी कि इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, और ये लिख के फिर वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं बाय दिस टाइम कि ही वॉज अनेबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस सब कुछ खुल करके बयां कर रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और वो अभी और भी बहुत कुछ कहना चाह रहे थे क्लास से कि चर्च का बेल बजता है और उनको पता चल जाता है कि नाउ दिस वाज द टाइम टू एंड द क्लास। क्लास का टाइम पीरियड ओवर हो चुका था और फिर वो देखते हैं कि प्रशियन सोल्जर वो मार्च कर रहे हैं, वो अपना काम, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर वर्क। और now this was the time to end the class and this was the last class and now that last class is over. So he wanted to speak lots and lots of things but now the time was not sufficient for them. और वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने हाथ से अपने जेस्चर के थ्रू क्लास को एक नोटिस दे देते हैं कि लाइक नाउ द क्लास इज ओवर, नाउ यू ऑल कैन लीव। ओके, तो वो कुछ कहते भी नहीं है, क्लास को डिस्कस भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ इशारा कर देते हैं क्लास को कि नाउ यू ऑल आर फ्री टू लीव, नाउ द टाइम इज़ ओवर। तो ये था वो लास्ट वर्ड जो कि लिखने के बाद वो क्लास एंड हो जाता है और वो था लॉन्ग लिव फ्रांस। तो बेसिकली मिस्टर हैमल ने अपनी क्लास में आज के दिन सिर्फ यही समझाया था कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं, आप अपने कल्चर को अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं तो नो वन कैन रूल यू। आपको कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। डजेंट मैटर कि स्कूल में कौन सा लैंग्वेज कल पढ़ाया जाएगा या आगे आने वाले कितने सालों तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अगर अपने अंदर अपनी लैंग्वेज को ज़िंदा रखते हैं तो ये बहुत है, आपके लिए बहुत है। आप इतनी सी चीज़ से आप जंग जीत सकते हैं। तो ये मैसेज था, ये उनका लास्ट मैसेज था और यही रीज़न था कि वो क्यों अपने बिल्कुल स्पेशल ड्रेस में आए थे, बिकॉज ही वांटेड टू लिव हिज लास्ट डे। वो विलेजर्स भी उनको ट्रिब्यूट देने आए थे एंड ही वाज आल्सो पेइंग ट्रिब्यूट टू हिज मदर टंग, टू हिज लैंग्वेज। और फ्रांस जो कि कभी भी सिंसियर नहीं था अपनी लैंग्वेज को लेके, कभी भी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसका दिल करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच पढ़ने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे।
वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है इस न्यूज़ से, और वो इतना ज़्यादा रिग्रेट करता है कि क्यों कभी उसने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, क्यों वो इतना नॉन सीरियस रहा अपनी स्टडीज़ को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के. सो दिस वाज द ऑल अबाउट दिस स्टोरी, दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किस टाइम पीरियड पे लिखा गया था, और ये नरेट किया है फ्रांस ने, हु इज़ अ स्कूल गोइंग बॉय. So I hope student the story is clear to you people. Please go through your text, read the phrases and try to understand the meaning of those phrases. And if there is any problem, please let me know in the comment section. I'll definitely clear your problem. I'll try to clear all your problems. Okay, so keep on watching our channel. Thank you so much.